हिरासत पर सपा का विरोध। हिरासत में कई नेता कार्यकर्ता, यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस के हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब फूट पड़ा है। इस कार्रवाई के विरोध में सपा के तमाम बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंच गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप के नेतृत्व में यह किया गया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने उग्र होते हुए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की और राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के कुछ पास में धरना दे रहे थे, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अब सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अलीगढ़, हापुड़ में भी जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही है। सपा चीफ की गिरफ्तारी के विरोध में यहां पार्टी कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर धरने पर बैठे और सरकार पर जमकर हमलावर रहे। तो क्या कुछ चल रहा है? यूपी में किस तरह सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, कैसे सपाइयों की कुटाई हुई है, प्रदर्शन के दौरान माहौल को कैसे भड़काने की कोशिश की गई, कहां कहां पर धरना किया गया है, क्या माहौल अभी यूपी में बना हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। सड़कों पर नारेबाजी, कई जगह धरना, भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। सीतापुर में भी अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा का विरोध प्रदर्शन हुआ। सपा राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लालबाग स्थित अटल चौक पर सपा कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अखिलेश यादव को डिटेन किया गया था कल, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास के पास में धरना कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी नेताओं की रिहाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों की मांग पूरी करने की उठाई आवाज। प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस वहां पर तैनात रहा। आपको बता दें, लखनऊ में भी विरोध देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव को दिल्ली में डिटेन किए जाने के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है जगह जगह। पुलिस ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को हिरासत में लिया और इको गार्डन भेजा था। हालांकि आपको बता दें, इको गार्डन से उन्हें रिहा कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं को भी बारी बारी करके रिहा किया जा रहा है। पार्टी ने आज हजरतगंज, केसरबाग, परिवर्तन चौक और जीपीओ पर प्रदर्शन किया था। वहीं अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से मैनपुरी में भी आक्रोश देखा जा रहा है। मैनपुरी में सपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर हंगामा कर जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन की सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंची। हालांकि कई जगहों से खबरें आ रही है कि अखिलेश के रिहा होते ही समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करना बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत से कुछ देर पहले छोड़ दिया था। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी पर सपा नेता इकरा हसन ने कहा कि अब इस्तीफे से सिर्फ काम नहीं चलेगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र फिर से कायम करना ही होगा। देवरिया में अखिलेश और राहुल गांधी दोनों की हिरासत को लेने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत से छोड़ने की मांग की गई, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत मल्लिकार्जुन खड़गे सबको हिरासत में लिया गया था, डिटेन किया गया था। जिला मुख्यालय के सुभाष चौक पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और एसडीएम तहसीलदार जमा हुए। वहीं बाराबंकी की स्थिति आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में हुए गिरफ्तारी के विरोध में बाराबंकी में भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए थे। हाथों में पार्टी के झंडे और अखिलेश यादव के पोस्टर लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी करने पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी लोकतंत्र की मौत है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के आवाज दबाने की साजिश है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तारी को वापस नहीं लिया गया, हालांकि गिरफ्तारी अब वापस ली जा चुकी है, तो आंदोलन को अब और तेज करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा है। प्रदर्शनों से कई शहरों में यातायात प्रभावित। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो यूपी के प्रतापगढ़ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।
अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों की ही गिरफ्तारी पर वहां पर प्रतापगढ़ में विरोध चल रहा है। घटना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता शहर के प्रमुख अंबेडकर चौराहे पर इकट्ठा हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पर भी नारेबाजी की गई, धरना प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, कई तरीके की नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या ही बताया है और कहा है कि अचानक हुए इस बड़े प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से अंबेडकर चौराहे पर योगी पुलिस तैनात रहा ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। अखिलेश के विरोध का आग फतेहाबाद तक भी पहुंची। ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय के बाहर भी सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, गुस्साए सपाइयों ने मुख्य मार्ग को जाम कर लिया और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क जाम किया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस वहां पर भी तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस की टीम आक्रोशित कार्यकर्ताओं को संभालने की, समझाने बुझाने की और जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। और यही विरोध की आग जो है वो हापुड़ में भी देखने को मिली। अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने वहां भी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने धौलाना क्षेत्र के शेखुपुरा खिचरा गाँव निवासी सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य वार्ड 17 के प्रत्याशी शहजाद चौधरी को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल से हिरासत में लिया। उन्हें कोतवाली नगर ले जाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए सख्ती बरती और शहजाद चौधरी को जबरन हिरासत में लिया है, धक्का मुक्की की गई है। इस कार्रवाई की सूचना मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, इस्तीफे की मांग की है और साथ ही साथ अखिलेश के रिहा होने के बाद विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र करने की बात भी कही जा रही है। हिरासत में लिए जाने से पहले शहजाद चौधरी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने अखिलेश यादव की हिरासत, उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या ही बताया। चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी और इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है। साथ ही अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग करती है। अखिलेश यादव को अब रिहाई मिल चुकी है, जिसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन थम गया है, लेकिन साथ ही साथ अब ये विरोध और उग्र होने की संभावना दिखाई दे रही है। पुलिस की इस देर रात की कार्रवाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में छात्र आंदोलन के समर्थन में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में अलीगढ़ में भी सपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता शाम को तस्वीर महल चौराहे पर एकत्रित हुए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। अखिलेश यादव की रिहाई की मांग ही उठाई। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। देर रात तक सपा कार्यकर्ता चौराहे पर डटे रहे। वहीं साथ ही बता दें, पुलिस ने भी कई थानों में फोर्स मंगा लिया था। अधिकारी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश में लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। आपको डिटेल से बताते हैं कि विधानसभा का घेराव करने कार्यकर्ता जो है वहां पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये लोग वहां पहुंचे थे। इनके अलावा राज्यपाल कश्यप समेत तमाम नेता विधानसभा पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत में ले जाने के बाद इन लोगों को एक खाली जगह पर ले जाया गया। वहीं लखनऊ में जन भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जन भवन के मुख्य द्वार को छावनी में बदल दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में लिया गया। दरअसल राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस में भी विरोध देखने को मिला है। नेता जन भवन में विरोध करने पहुंच रहे थे।
कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जनभवन के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बात वाराणसी की करें तो वहां भी अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वाराणसी के 2 यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर विरोध हुआ। सपा कार्यकर्ताओं ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं जालौन में भी अखिलेश यादव की हिरासत पर प्रदर्शन किया गया। धरने पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बैठ गए। उरई के गांधी चबूतरे पर धरना शुरू किया गया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। अलग अलग जिलों में हुए विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक माहौल को और तेज कर दिया है। साथ ही साथ कई जगहों पर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल का, नेता का, नागरिक का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, आम लोगों के जीवन को प्रभावित होने से बचाना। ऐसे में जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, वहीं प्रशासन का पक्ष है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना रह सकता है। इस विरोध प्रदर्शन से किस तरह आम लोगों को दिक्कत परेशानी उठानी पड़ी, ये सपा नहीं समझ रही। अभी चुनाव से पहले बस माहौल खराब करने वाले लोग जानबूझकर ऐसी सिचुएशन को जन्म दे रहे हैं, सरकार से बात नहीं कर रहे हैं, जो कि हालातों को साफ तौर पर दिखा रहा है। और ऐसे में पुलिस को मजबूरन माहौल शांत करवाने के लिए एक्शन लेना पड़ रहा है, जिस वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। आपकी इस प्रदर्शन को लेकर क्या राय है, हिरासत को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।